स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 7 भी पढ़ाएंगे। ये वाणिज्य गणित के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग प्रतिलोम समानुपात पढ़ेंगे। पिछली प्रश्नावली में हमने अनुलोम समानुपात पढ़ा था। अब इसमें देखिए, इसमें चिन्ह जब लगाएंगे, एरो का तो तीर का चिन्ह लगाएंगे तो इसमें उल्टा लगेगा, इसलिए इसको प्रतिलोम समानुपात विधि भी कहते हैं। सवाल को वैसे ही पढ़ेंगे। शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। तो क्या है, पहला दे रखा है 40 वाक्य में, ठीक है। और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उससे अगला क्या दे रखा है, अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती। तो ये क्या है, मिनट, ये क्या है, समय। तो इसमें क्या दे रखा है, 20 मिनट। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये किस में दे रखा है, मिनट। तो ये मिनट में हम लोग नहीं लेंगे, किस में लेंगे, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी मिनट में लीजिए, या इसको भी बदलिए मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड तो ये कम, तो इसको बदलो, सही है। तो इसको बदलो आप घंटा में, सही है। तो ये भी किस में लेना पड़ेगा हमें, समय किस में लेना पड़ेगा, घंटा में। समय घंटा में क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, सही है। और इसलिए समय को हमें किस में लेना पड़ा, घंटा में। अब चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घर से पाठशाला कितनी जाती है, 20 मिनट। तो ये 20 मिनट है। 20 मिनट को अगर घंटा बनाएंगे तो 20/60। अब ये क्या बन गया, घंटा, यानी 1/3 घंटा, सही है। अगले बढ़ेंगे। अब क्या दरकार है, उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए, यानी कितने में पहुंचना है, 15 मिनट में। 15 मिनट में पहुंचना है। चाल क्या होना चाहिए, तो चाल क्या होना चाहिए नहीं पता है तो x मान लेंगे। 15 मिनट में पहुंचना है तो मिनट को घंटा बनाएंगे, 15/60। 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 से भाग करें तो अभी हमारा क्या बन गया, घंटा। तो 15 से भाग 15 एकम 15, 15 चौका 60, यानी 1/4 घंटा। अब देखिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता है तो पहुंचता है 20 मिनट में, सही है। अब उसे चाल कितनी चलनी पड़ेगी कि 15 मिनट में पहुंच जाए, यानी जल्दी पहुंच जाए। जब किसी को जल्दी पहुंचना है तो उसे अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ानी पड़ेगी। चाल क्या हो, कहने मतलब ये चाल क्या होगी, ज्यादा। तो ये ज्यादा है, ये क्या है, कम। तो कम से ज्यादा तरफ चिन्ह लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 15 मिनट और 20 मिनट, तो 15 मिनट कम होते हैं, 20 मिनट ज्यादा, तो यहाँ पर कम से ज्यादा के लिए चिन्ह लगेगा। पिछली प्रश्नावली में दोनों चिन्ह लगाते तो अपने आप एक तरफ लगते थे, चाहे नीचे चाहे ऊपर। इसमें क्या है, कम से ज्यादा तरफ लगाएंगे तो इसमें पहले वाले में चिन्ह नीचे गया, दूसरे वाले में चिन्ह ऊपर गया। देखिए यहीं पे ध्यान देंगे। अब इसमें जब तीर शुरू करते हैं उधर पहले लिखते हैं, तो 12 आप जिधर शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए जहां तीर खत्म है वहां से भी लिख सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे शुरू समझाया तो उसी ध्यान देंगे। तो जहां शुरू करते हैं उस संख्या को पहले, अनुपात जहां पर खत्म गया तो उसको बाद में x, अनुपात समानुपात चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें शुरू कहाँ हुआ, 15, तो ठीक है। तो 15 या 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4, क्योंकि घंटे में लिखना है। 1/4 अनुपात, तो क्या होगा, ऊपर 20 मिनट, उसकी क्या लिखा, 1/3। अब इसको बदलेंगे तो 12/x बराबर, पिछली प्रश्नावली था भी ऐसे सवाल। तो 1/4 ऊपर, बटे में 1/3 नीचे। देखिए जो बटे वाला वो नीचे आएगा, और तो जब नीचे आएगा तो 1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो एक बार ये दिखा दें, 12/x बराबर क्या होगा, 1/4, ये नीचे आएगा तो 1 के साथ ये गुणा हो गया। अगर 3 था, बटे में था तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या जाएगा, गुणे 3, ऐसे हो गया, सही है। तो इसी को लिख सकते हैं 3 एकम 3 बटे 4 एकम 4। अब ये बचगुणा विधि करेंगे तो 12 का 4 से गुणा होगा, तो 12 गुणे 4 बराबर, और x का 3 से गुणा, 3 गुणे x। अब हमें पता है जब चर का मान निकालना है, चर वाला पद बाएं तरफ लेंगे तो 3 लगाएंगे, तो क्या 3 गुणे x बाएं तरफ आएगा, 12 गुणे 4 दाएं तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या होगा, x के साथ जो गुणा में है वो दाएं तरफ पहुंच जाएगा। x से गुणा में तो दाएं तरफ किस में, भाग, 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12। x का मान क्या होगा, 4 गुणे 4, यानी x 4 गुणे 4 16। तो ये 16 क्या आ गए, 16 किसके नीचे, यहाँ पर है, यानी क्या चाल क्या होगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः पर उसे, यानी किसे, शीला को, अतः शीला को 15 मिनट में पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाना होगा, ठीक है। अगला
दूसरा सवाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। देखिए हल करेंगे। पहला क्या दे रखा है हमारा चाल, चाल काय में है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, यानी समय कितना लगता है उसे 10 घंटा, यानी समय किसमें दे रखा है घंटे में। चाल है 48 किलोमीटर घंटा, तो चाल के नीचे 48 लिख दिया, और समय क्या है 10 घंटा, तो समय जो घंटा में दे रखा है उसके नीचे 10। उसी दूरी को, ये दूरी वही है जितनी दूरी वही है, उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में, समय कितना लगा 8 घंटे, तो उसकी चाल क्या होगी, चाल हमें नहीं पता एक्स क्या होगी। अब देखिए इसमें तीर लगाएंगे, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जाती है कार, तो लगता है 10 घंटा। अब उनने की चाल क्या होनी चाहिए कि 8 घंटे में पहुंच जाए, भैया पहुंचना है जल्दी, तो चाल बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, चाल बढ़ाना पड़ेगा, क्या मतलब एक्स का मान क्या होगा ज्यादा, तो 48 कम हो गया, एक्स का मान जो आएगा वो क्या आएगा 48 से ज्यादा। यहाँ पर कम साफ दिखाई दे रहा है 8 है और 10 बड़ा है, तो यहाँ तीर ऐसे लग जाएगा। अब देखेंगे जो पहले जो जहाँ तीर शुरू हो रहा है 48 से, तो 48 पहले लिखेंगे, अनुपात एक्स, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या 8 पहले शुरू हो रहा है, तो 8 अनुपात 10, यानी जहां से तीर लगाया है, जितना तीर शुरू हो रहा है दोनों तरफ, जैसे शुरू से अंत लगाया तो शुरू और अंत लिखा, यहाँ पर शुरू से अंत तो 8 अनुपात 10, इसीलिए तीर लगाते हैं, तीर के हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं। अगर तीर के हिसाब से नहीं लिखेंगे सवाल गलत हो जाएगा। अब लिखेंगे 48/x समानुपात को बराबर 8/x। अब यहाँ पर त्रियक गुणा, तो 10 का 48 से गुणा और x का 8 से गुणा, तो 10 का 48 से गुणा, 48 गुणे 10 बराबर क्या होगा 8 गुणे x। हमें चर का मान निकालना है बाएं तरफ, तो ये तीर लगाएंगे, 8 गुणे x बराबर क्या होगा 48 गुणे 10, तो x का मान निकालना है, x का जो गुणा है दूसरी तरफ भगाएंगे, 48 गुणे 10/8, 8 एकम 8, 8 छंगा 48, x का मान क्या होगा 6 गुणे 10, x का मान आ गया 6 गुणे 10, मतलब x बराबर क्या होगा 6 7 60, ये 60 क्या आ गई चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः लिख देंगे भाषा में, अतः कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करेगी, या 8 घंटे में पहुंचेगी। सही है। अगला तीसरा, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है, यानी सुनीता कोई महिला है, वो बुनाई करती है 4 घंटा रोज और स्वेटर पूरा कर देती है 8 दिन में, यानी ये क्या है समय, ये समय किसमें है घंटा में, ठीक है, 4 घंटा रोज बुनाई करती है। अब ये क्या है दिन, ठीक है, ये भी समय है और दिन में अलग अलग पहचान के लिए लिया। समय 4 घंटा लगता है और दिन लगते हैं आज, रोज 4 घंटे बुनती है तो 8 दिन में सिल लेती है। यदि वह 6 दिन में, अगर उसे 6 दिन में स्वेटर पूरा करना है तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना है, तो हम सवाल को तीर को लगाएंगे, समझेंगे। कोई व्यक्ति जो सुनीता है वो 4 घंटे रोज बुनती है तो 8 दिन में पूरा करती है। अगर उसे 6 दिन में स्वेटर को पूरा करना है तो रोज उसे, हाँ, अगर उसे 6 दिन में स्वेटर पूरा करना है तो उसे क्या है रोज उसके घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी वो 6 दिन में पूरा करे। क्या मतलब ये x का मान क्या होगा ज्यादा, तो कम से ज्यादा तीर लग गया, यहाँ पर कम ये है, ज्यादा वो है तो तीर ऐसे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर तीर के हिसाब लगाएंगे, 4 पहले लिखेंगे x बाद में, समानुपात यहाँ पर 6 शुरू 6:8। सही है। जैसा आप तीर लगाओगे, जैसे शुरू से अनुपात यहाँ तीर लगाओगे, शुरू तो यहाँ पर शुरू वाला पहले लिखा, अंत वाला बाद में लिखा, तो ऐसे ही इसमें शुरू वाला पहला अंत वाला बाद में। अगर आप अंत वाला पहले लिखोगे शुरू वाला बाद में, तो इधर भी अंत वाला पहले और शुरू वाला बाद में, जैसा लिखोगे वैसा दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा। 4/x बराबर 6/8, तो ये गुणा 8 का 4 से गुणा, x का 6 से गुणा, 4 गुणे 8 बराबर क्या होगा 6 गुणे x। एरो का तीर लगाएंगे तो दाएं वाला बायां, यानी 6 गुणे x बाएं तरफ और 4 गुणे 8 दाएं तरफ। x का मान निकालना है तो x साथ जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा /6। सही है। अब देखेंगे यहाँ पर काटेंगे 2 त्रिक 6
और 2 दूना 4, सही है। तो यहाँ पर क्या है, तो x का मान क्या आ गया, 8 दूना 16/3। अब ये 16/3 क्या है, घंटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, घंटा क्या है, x भाग करोगे 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो ये 5 घंटा पूरा आ गया, सही है। आगे क्या बचा, 1, यानी 1/3 ये भी घंटा है हमारा, सही है। अब हमारा 1/3 5 घंटा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऐसा नहीं दशमलव में लिख दो, 1/3 घंटा है, तो 1/3 घंटा को इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। 1/3 घंटा है तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा, तो ऊपर क्या जाएगा 60। अब इसे करेंगे x बराबर 5 घंटा, सही है। अब 3 से भाग दो, 3 दूना 6 और 0, अब ये क्या बन गए थे, मिनट, तो यह 20 मिनट। यानी कहने का मतलब उसे अपना अगर स्वेटर 6 दिन में पूरा करना है तो उसे रोज 5 घंटा 20 मिनट मतलब बुनना होगा, यानी बुनाई करनी होगी, ठीक है। यहां पर भाग देने समय वाला है इसलिए बड़ा ध्यान से भाग देंगे, ठीक है। अगला सवाल, चौथा सवाल है, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बनाते हैं, सही है। तो 6 मजदूर है तो लिखेंगे पहले तरफ क्या है, मजदूर, इस वाक्य में क्या है, एक मजदूर है, दूसरा क्या है, दिन, ठीक है। एक तरफ मजदूर एक तरफ दिन, क्योंकि इस वाक्य के अंदर मजदूर और दिन की बात की है। तो मजदूर कितने हैं, 6, मजदूर कितने हैं 6 और दिन कितने लगते हैं 7, यानी कोई मजदूर, एक मजदूर है, एक कमरा को 6 मजदूर हैं, एक कमरा को 7 दिन में पूरा करते हैं। उनने के मजदूर हो जाए 21, मजदूर कितने हो जाए 21, तो उस कमरे को उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देते हो, हम मान लेंगे x। अब देखो अपना दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर 6 मजदूर है, काम करते हैं 7 दिन में। जब मजदूर हो गए ज्यादा तो दिन क्या लगेंगे, कम, तो जाहिर सी बात है ये x कम होगा और 7 ज्यादा, तो यहाँ पर 6 कम और 21 ज्यादा, 7 दिखाई दे रहा है। तीर लगाएंगे, 6:21 समानुपात x/7। देखिए यहाँ पर शुरू तीर इसलिए अंत यहाँ पर खत्म किया, तो शुरू वाला पहले अंत वाला बाद में, वैसे शुरू वाला यहाँ पर x पहले है और 7 बाद में। 6/21 बराबर x/7। अब बच गुणा विधि, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 6 × 7 बराबर x × 21। अब x वाला दाएं तरफ आ गया तो इसको बाएं तरफ करेंगे, x × 21 बराबर क्या है, 6 × 7। x का मान आएगा तो 6 × 7 21 भाग में आएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी हमारा x का मान क्या आ गया, 2, x का मान क्या आ गया 2, सही है। तो कहें 21 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 2 दिन में। अतः भाषा लिखेंगे 21 मजदूर उस कमरे को 2 दिन में बना देंगे, सही है। अगला सवाल, 5वां सवाल है, 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, यानी आदमी कितने हैं, इसमें वाक्य में क्या है, एक आदमी है, उसके बाद में क्या है, दिन। तो आदमी कितने हैं 45, दिन कितने लगते हैं 27, यानी 81 आदमी कितने होगा, अब 81 उसी काम में लगाए जाए तो कितने दिन में पूरा होगा। दिन हमें नहीं पता है तो मान लेंगे x। देखिए 45 आदमी काम करते हैं 27 दिन में और 81 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब आदमी बढ़ गए तो काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। क्या मतलब ये क्या होगा, कम, तो ये कम ये ज्यादा, ऐसे लग गया, ये कम साफ दिखाई दे रहा है, 45 कम है 81 ज्यादा, यहाँ पति लग जाएगा। तो अनुपात में लिखेंगे 45:81 समानुपात x/27, ठीक है। तो 45/81 बराबर x/27, बच गुणा इसकी इससे, तो 45 × 27 बराबर x × 81। बाएं वाला पक्ष दाएं तरफ में है तो x गुणा तीर लगाएंगे तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं हो जाएगा। 45 × 87, x का मान निकालेंगे तो 45 × 87 और 81 गुणा में तो किस में हो जाएगा, भाग से, ठीक है। 27 एकम 27, 27 × 81, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसके x का मान क्या आ गया, 45 ऊपर है और 3 नीचे, भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, यानी कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। अतः
81 आदमी उस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे, 15 दिन में पूरा करेंगे। सही है। अगला छठा सवाल है, एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटे में पहुंचती है। यानी मोटर कार है कोई, मोटर कार मतलब मोटर लगी हुई कार, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या है, चाल। चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। समय क्या है, समय कितना लेती है, 3 घंटा। तो समय किसमें घंटा देगा, घंटे में। चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लगता है 3 घंटा। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या उसने कम कर दी, तो कितने घंटे में लगाएगी एक्स। अब देखो 3 लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, जब 40 किलोमीटर घंटा चाल थी तो 3 घंटे में पहुंचता था। अब उसने चाल को कम कर दिया 30, तो समय उसे अब ज्यादा लगेगा। जब रफ्तार तुम्हारी मोटरसाइकिल या किसी वाहन की कम हो जाएगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, यानी एक्स का मान क्या होगा, ज्यादा। यानी ऊपर ये कम है, ये ज्यादा, तो इसका तीर ऐसे लग जाएगा। यहाँ पर ये 30 कम है, 40 ज्यादा, तो यहाँ पर तीर ऐसे लगेगा। तो यहाँ 30 अनुपात 40 हो गया, समानुपात। यहाँ पर क्या है, 3 अनुपात एक्स, तीर के हिसाब से अनुपात समानुपात लगाते हैं। 30/40 बराबर क्या होगा, 3/x। सही है। यहाँ 0 0 यहीं से काट दो, क्या जाएगा, 3/4 बराबर 3/x। तो यहाँ ऐसे 3 लगा दो, इससे या इससे, तो क्या होगा, 3 गुणे x बराबर क्या होगा, 3 गुणे 4। एक्स इसमें x बाएं तरफ ही है, तो क्या x का मान निकालना है, तो 3 गुणे 4, और x गुणा में तो किसमें भाग जाएगा, 3 से 3 कट गया। ठीक है। x का मान क्या आ गया, 4। यानी क्या है, अतः 4 को समय को 4 घंटा लगेंगे। अतः 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार को 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। देखिए ऊपर 40 रफ्तार 3 घंटा लगा, और रफ्तार 30 हो गई, तो समय क्या है, 4 घंटा। देखो इससे ज्यादा आया कि नहीं आया। ठीक है। अगला एक 7वां सवाल है, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यानी कोई किला है, उसमें क्या है, सिपाही हैं, और एक सिपाही को 700 ग्राम केवल मिल रहा है भोजन के लिए, और 42 दिन का भोजन है। तो इस वाक्य में क्या है, तो क्या है, किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब भोजन। तो भोजन क्या है, भोजन की मात्रा किसमें है, ग्राम से। ठीक है। और यहाँ दिन कितने हैं, तो भोजन कितना है, 700 ग्राम। रोज के हिसाब से कितने दिन काम चलता है, 42 दिन। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम पर सही, क्या कर दिया, रोज का भोजन क्या कर दिया है, 600 ग्राम कर दिया जाए, तो भोजन कितने दिन चलेगा, ये बताओ। अगर हम 700 ग्राम रोज खर्चा कर रहे हैं, तो 42 दिन का भोजन हमारे पास है, राशन उपलब्ध है। अगर हम राशन को रोज कम खाएं, यानी 700 ग्राम से घटा के क्या कर दें, 600 ग्राम, तो क्या हमारा राशन ज्यादा दिन चलेगा। जाहिर सी बात है, कोई चीज हमारे पास ज्यादा है, तो उसको अगर हम रोज ज्यादा खा रहे हैं तो कुछ दिन चल रही है। अगर उसी को हम कम कर दें, उसी को क्या कर दें, कम, तो हमारा और ज्यादा दिन चलेगा। ठीक है। तो क्या मतलब ये क्या, एक्स का मान क्या होगा, ज्यादा, तो ये 42 कम होगा, ये ज्यादा होगा। ये अनुमानित यहाँ पर हिसाब लगाते हैं। यहाँ पर 600 साफ दिखाई दे रहा है, छोटा है, 700 बड़ा है, तो इसी हिसाब से लिखेंगे 600 अनुपात 700 समानुपात। यहाँ क्या होगा, 42 पहला होगा, एक्स बाद में। ठीक है। लिखेंगे 600/700 बराबर क्या होगा, 42/x। 2 0 2 0 नीचे कट गया, ऊपर क्या है, 6/7 बराबर 42/x। अब यहाँ बच गुणे 6 का x से गुणा और इसका s से गुणा, तो 6 गुणा x बराबर क्या होगा, 7 गुणा 42। ठीक है। अब क्या, x का मान निकालना है, तो 7 गुणे 42, ये दाएं तरफ रहा, और 6 x 7 गुणा है, तो क्या होगा, भाग 6 कम 6, 6 से तो 42। x का मान क्या होगा, 7 गुणे 7, 7 से 49 दिन। यानी 600 ग्राम अगर भोजन रोज सिपाही खाएंगे तो कितने दिन भोजन चलेगा, 49। देखो 7 दिन बढ़ गए, 42 दिन पहले चलता था, अब 7 दिन बढ़ गए, तो कितने दिन चलेगा, 49 दिन। ठीक है। अगला सवाल 8वां, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, सही है, तो ये क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई नल है 1 घंटा में 640 लीटर पानी भरता है, सही है, और 1 घंटा में भरता है 640 लीटर, यानी 1 घंटे में 640 लीटर भरता है। एक जलकुंड को भरने में 10 घंटा लगता है,
यानी समय क्या है 10 घंटा। तो यहाँ पर क्या है एक पानी भरता है तो क्या है एक नल 1 घंटे में 640 लीटर प्रति घंटा पानी भरता है तो जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर क्या है नल की चाल, सही है, नल की पानी भरने की चाल होगी, नल की पानी भरने की चाल, पानी भरने की चाल क्या है, अब वो भी किस में है लीटर में, सही है। तो 640 लीटर पानी भरता है, समय कितना लगता है, अब वो भी घंटे में लगता है तो घंटा लिखेंगे तो क्या है 10 घंटा लगता है। अब अन्य कि यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से भरे तो समय लगा 8 घंटा। तो क्या है दूसरे घंटे प्रति घंटा कितने, यानी यहाँ पर कितने घंटा लीटर पानी देगा तब हमारा बात बन जाएगी। ये इसकी चाल है। अगर कोई नल है वो 640 लीटर प्रति घंटा भरता है और 10 घंटा उसको लग जाते हैं। अब क्या उसने कि मैं 8 घंटे में भरना है, यही बही गड्ढा 8 घंटे में भरना है तो जाहिर सी बात है 8 घंटे भरने वाला जो नल है उससे एक घंटे में ज्यादा पानी वो निकालेगा। कहने का मतलब इसके प्रति घंटे लीटर जो घंटा लीटर भरने की चाल क्या होगी ज्यादा, यानी एक्स का मान क्या होगा ज्यादा, यानी 640 क्या होगा कम और एक्स का हो गया ज्यादा। यहाँ पर 8 कम है और 10 ज्यादा, साफ दिखाई दे रहा है। इसके हिसाब से ये निकालते हैं कि एक्स ज्यादा आएगा कि कम, ठीक है, उसी हिसाब से तीर लगा लेते हैं। अब क्या है इसको 640 अनुपात एक्स समानुपात 8 अनुपात 10। अब क्या लिखेंगे 640 बटे एक्स बराबर क्या होगा 8 बटे 10। तीर लगाएंगे तो इसका इससे गुणा इसका इससे बजरुआ विधि से, तो 640 गुणे 10 बराबर क्या होगा 8 गुणे एक्स। अब तीर लगाएंगे तो 8 गुणे एक्स बाएं तरफ आ गया, 640 गुणे 10 दाएं तरफ पहुंच गया, सही है। अब एक्स का मान निकालेंगे 640 गुणे 10 बटे क्या है 8, 8 गुणा में भाग हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 2 8 64 जीरो, एक्स का मान क्या होगा 80 गुणा 10, एक्स का मान क्या होगा 800। यानी जो नल है उसको अगर 8 घंटे में गड्ढा भरना है तो 800 लीटर प्रति घंटा वो पानी निकालेगा, सही है। तो क्या है 8 घंटे में भरने के लिए उस नल को 800 लीटर प्रति घंटा पानी निकालना होगा, ठीक है। यानी उस नल से एक घंटे में 800 लीटर पानी निकलना चाहिए तो वो जो गड्ढा है वो 8 घंटे में भर जाएगा, ठीक है। अगला नवा सवाल है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। छात्रावास किसे कहते हैं, जहां बच्चे रहते हैं उसको कहते हैं छात्रावास, ठीक है, छात्र रहते हैं छात्रावास। 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री में, यानी यहाँ पर क्या है छात्र और यहाँ पर क्या है दिन, सही है। तो छात्र कितने हैं 300 और दिन कितने 15 दिन चलेगा। यदि अवकाश के कारण छुट्टी पड़ गई 200 छात्र बाहर चले गए तो छात्र कितने 300 200 बाहर चले गए तो छात्र बच्चे कितने 100। यहाँ पर ऐसा नहीं 200 दिखाई दे रहा फटाक से 200 लिखो, गड़बड़ हो जाएगा। इनने की 200 छात्र बाहर चले गए, 200 छात्र बाहर चले गए, रहे कितने गए छात्रावास में 100, सही है। अब कितने दिन चलेगा तो यहाँ पर चलेगा एक्स, 300 बच्चे हैं राशन चल रहा है 15 दिन, अगर बच्चे 100 हो जाएंगे तो राशन ज्यादा दिन चलेगा, यानी कि एक्स का मान क्या आएगा ज्यादा, तो ये कम से ज्यादा तीर लगा लिया, यहाँ कम से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है, 100 छोटा है 300 बड़ा, 100 अनुपात 300 समानुपात, यहाँ पर तीर कैसे लगेगा 15 पहले एक्स बाद में लिखेंगे 100 बटे 300 बराबर क्या होगा 15 बटे एक्स। तीर लगाएंगे इसका इससे बजगुण विधि है, 100 गुणे एक्स बराबर 15 गुणे 300, यानी इसका इसमें गुणा 15 गुणा 30, इसका 100 का 100 से एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का जो भी है वो भगा देंगे 15 गुणे 300 बटे 100 क्या आएगा भाग में, ठीक है। तो ये 2 जीरो कट गए, क्या एक्स है 15 और 45, यानी कहने का मतलब अगर 200 बच्चे बाहर चले जाएंगे तो 100 बच्चे जो क्या रह जाएंगे वो 45 दिन तक वही भोजन करेंगे। तो एक्स का मान क्या हो गया 45 दिन, यानी बच्चे कितने भोजन करेंगे 45 दिन उसी राशन। अगला सवाल 10वां, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक टेम्पू 5 घंटे में, आंसू आंसू
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पू 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देता है। यानी कोई आदमी है, उसको अपने घर जहां जाना है वहां कोई एक टेम्पू 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाएगा, 5 घंटे में वहां उन्हें पहुंचा देगा। ठीक है, तो पहले इस वाक्य में क्या है, पहले चाल है टेम्पू की और चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल लिख लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लगा है, 5 घंटा। तो ये समय दे रखा है, ये किस में समय दे रखा है, घंटा में। तो चाल कितनी हो गई, पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 समय लगा 5 घंटा। आगे वाक्य पढ़ेंगे, यदि उस टेम्पू की चाल, अब वह टेम्पू चाल अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उस यात्री को कितने घंटे पहुंचाएगा, कितने घंटे को हमें नहीं पता, तो मान लिया x। अब देखो हिसाब लगाएंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो पहुंच रहा है 5 घंटे में। अब जब रफ्तार कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कर दोगे तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। क्या मतलब x का मान क्या होगा, ज्यादा। 5 कम है, x ज्यादा है, 3 लग गया। तो यहाँ 25, यहाँ पर देखिए दोनों में 25 कम है, 40 ज्यादा। तो यहाँ इन संख्याओं के हिसाब से 3 लगेगा। यहाँ पर इससे अनुपात हिसाब लगाएंगे कि x का मान ज्यादा आएगा कि कम आएगा, उस हिसाब से 3 लगा देंगे। अब यहाँ पर रखेंगे कम से ज्यादा तरफ, तो 25/40 समानुपात। तो जैसे कम से यहाँ पर ज्यादा लगाया वैसे इधर भी कम से ज्यादा तरफ लगा दो, 5:1। अगर ज्यादा से कम की तरफ लगाएंगे तो इधर भी ज्यादा से कम की तरफ लगाना पड़ेगा। 25/40 बराबर क्या है, 5/x। अब बच गुणा विधि, 5 का 25 में, x का 25 में और 40 का 5 से। तो इधर वाला जब 25 पहले है तो 25 को पहले लिखेंगे, 25 गुणा x बराबर क्या है, 5 गुणा 40। अब x का मान निकालना है तो 5 गुणे 40 जो है x के साथ जो गुणा में है वो भाग कर देंगे। 25 गुणा में क्या हो जाएगा, भाग। 5 एकम 5, 5 25। x का मान क्या है, ऊपर 40 बट नीचे 5। x 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। x का मान क्या होगा, 8। x का मान क्या आ गया, अतः क्या होगा, अतः उस टेम्पू की चाल, अतः उस टेम्पू की चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर वह, ठीक है, उस यात्री को, ये तो लिखा है, वह उस यात्री को कितने घंटे, कितना आया, 8 घंटे, 8 घंटे में पहुंचा देगा। यानी जो लास्ट में भाग लिखा है, भाग तो उसी लिखेंगे जहाँ कितना क्या आएगा, उसी जगह पे जो उत्तर आया वो लिख देंगे। सही है। अगला 11वां, 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 जो कुशल श्रमिक हैं वो किसके बराबर हैं, 3 अकुशल श्रमिक के। ठीक है, यहाँ पर 2 को जो कुशल मतलब एक्सपर्ट, किसी काम करने में एक्सपर्ट है, वो किसके बराबर है, 3 जो एक्सपर्ट नहीं है उनके बराबर है। अगर अगले सवाल को हम कुशल श्रमिक लिखेंगे तो हम इसको कुशल, तो यहाँ पर अकुशल की बात कर ले, चलिए मान लीजिए एक कुशल श्रमिक बराबर क्या होगा, 3 बटे, यहाँ 2 है तो 3/2 अकुशल श्रमिक। ठीक है, आगे वाला 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक। यानी जो 6 कुशल श्रमिक हैं और 1 अकुशल, दोनों लेना है। ठीक है, तो यह 6 कुशल श्रमिक बराबर क्या होगा, तो 3/2 गुणा 6 अकुशल श्रमिक। ठीक है, हल करेंगे, 2 एकम 2 3 6, 3 3 9। यानी 6 अगर कुशल श्रमिक ले जाने हैं, उसकी जगह पर अगर 9 अकुशल श्रमिक ले जाओ तो हमारा काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब ये। अब देखिए इसे हमने क्यों बनाया देखेंगे। लिखा है 2 कुशल श्रमिक, तो एक तरफ क्या है, श्रमिक, एक तरफ क्या लग रहा है, 3। अब देखिए श्रमिक कौन सा ले रहे हैं, कुशल कि अकुशल। अगर हम कुशल लेंगे तो यह वाला कुशल, तो हम जो कि कुशल को अकुशल में बदला है तो यहाँ पर अकुशल श्रमिक ले लो, अकुशल। ठीक है, तो अकुशल श्रमिक ले, यानी 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक। चाहे 2 कुशल श्रमिक ले जाओ या 3 अकुशल श्रमिक। यहाँ पर हमने अकुशल लिए हैं तो अकुशल की जगह हम 3 अकुशल श्रमिक ले जाएंगे, काम होगा हमारा 20 दिन में।
यानी 2 कुशल श्रमिक ले जाओ या 3 अकुशल ले जाओ, काम 20 दिन में होगा। तो अकुशल को ले रहा है तो अकुशल यहाँ पर 3 है तो 3 ले लिया, दिन 20 में हो गया। इनने के 6 कुशल श्रमिक और मतलब 6 कुशल श्रमिक भी ले जाने हैं और 1 अकुशल श्रमिक ले जाना है। अब हमने जब अकुशल निकाला है तो यहाँ पर अकुशल का भरेंगे, तो हमने 6 अकुशल श्रमिक बराबर क्या आया 9, यानी 6 कुशल श्रमिक, इसकी जगह पे हम 9 अकुशल ले जाएंगे, 1 अकुशल हो रहा है, क्या मतलब यहाँ पर कितने अकुशल ले जाएंगे 10, सही है। और काम को कितने दिनों करेंगे हमें नहीं पता x। अब यहाँ पर हिसाब लगाएंगे 3 लगाने के लिए, 3 अकुशल श्रमिक ले जाते तो काम होता है 20 दिन में। अब 3 से बढ़ा के कर दिया 10 तो काम क्या होगा कम दिनों में होगा, तो जाहिर बात x का मान क्या होगा कम, तो कम से ज्यादा 3 लगा लिया। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है 3 छोटा है 10 कम बड़ा है, तो ऐसे 3 लगेगा। 3:10 समानुपात क्या है x अनुपात 20, कम से ज्यादा तरफ 3 लगाया तो कम से ज्यादा तरफ लिखा भी है, तो इधर भी कम से ज्यादा तरफ वाला अनुपात में लिखेंगे। 3/10 बराबर क्या है x/20, बच गुणा विधि, इसका इसमें इसका इसमें, ठीक है। तो क्या होगा 3 × 20 बराबर क्या होगा 10 × x। अब जब इसमें लिख लिया, अब हमें चर वाला पद बाएं तरफ है तो इसको 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बाएं वाला पूरा दायां और दाएं वाला पूरा बाएं वाला पूरा दायां, दाएं वाला बायां, तो 3 × 20 ये दाएं तरफ हो जाएगा 3 × 20। x का मान निकालना है तो इसके साथ जो गुणा में है वो दूसरी तरफ भगा दो, 10 गुणा में है तो भाग में 10 एकम 10, 10 दूना 20, और x का मान क्या आ गया 3 × 2, x का मान आ गया 6, यानी 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक ले जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा 6 दिन में, तो x का मान क्या होगा 6 दिन, ठीक है। अतः काम करने में 6 दिन लगेंगे, चाहे पूरा वाक्य लिख देना। अतः 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को 6 दिनों में कर सकेंगे, ठीक है। अगला 12वां सवाल है, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर, सही है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, क्या लिखा पता रखा है चींटी की लंबाई, चींटी की लंबाई क्या है 4 मिलीमीटर, ठीक है। और टिड्डे की लंबाई, टिड्डे की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, सही है। देखिए 1 मिलीमीटर में दे रहा है सेंटीमीटर, दोनों के मात्रक समान होने चाहिए तभी काम होगा। और टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात, जब अनुपात लिखेंगे तो दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे खाने होते हैं 10, तो इसको हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे 40 मिलीमीटर। अब दोनों के मात्रक समान हो गए, अब लिखेंगे टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात। देखिए पहले क्या बोला है टिड्डा, तो टिड्डे की लंबाई क्या है 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर अनुपात, पहले टिड्डा बोला टिड्डे की लंबाई लिखी, उसके पहले बोला चींटी तो चींटी लिखेंगे 4 मिलीमीटर। अनुपात में कटेंगे तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया, 40:4। अब भाग किससे जाएगा 4 से, 4 दशावन 40, 4 1 10 4 एकम 4। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात क्या है 10:1। अगला घर में पाई जाने वाली छिपकली, तो छिपकली की लंबाई, छिपकली की लंबाई किधर रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आगे रखा है नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ, मगरमच्छ की लंबाई, मगरमच्छ की लंबाई क्या है 4 मीटर। आगे क्या रखा है मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात, जब मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात निकालना है तो क्या है, तो दोनों के पहले अनुपात जो मात्रक है वो समान करो। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो बड़े को हम छोटा कर लें ज़्यादा आसानी रहेगी। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में क्या होंगे 400 सेंटीमीटर। अब दोनों के मात्रक समान हो गए, अब अनुपात निकालेंगे मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात। तो मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात, की लंबाई में अनुपात, तो मगरमच्छ पहले लिखा है तो मगरमच्छ की लंबाई पहले लिखो 400 सेंटीमीटर अनुपात, छिपकली की लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर
मीटर। अब इसी के नीचे हम लोग लिख देंगे, हम आगे लिख दे रहे हैं बराबर, नीचे बराबर लगाएंगे आप, सेंटीमीटर चला जाएगा, एक जीरो चलाएगा, क्या बचा 40:2, एक जीरो चला जाएगा और सेंटीमीटर चलाएगा। अब क्या, अब फिर से 2 से 2 बिसाम 40, 2 एकम 2, यानी इनका अनुपात क्या आ गया 20:1। अब क्या बोला है, जहां तक बोला उतना कर लिया। क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात, टिड्डे और चींटी का अनुपात क्या है 10:1। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है, तो अगर ये दोनों अनुपात बराबर में आते तो ये समानुपात में होते, जो कि दोनों अनुपात क्या है बराबर में नहीं है। एक अनुपात 10:1 है, दूसरा क्या है 20:1 में, तो ये समानुपात में नहीं है। तो पूछा क्या, तो नहीं है। इसलिए उत्तर क्या होंगे, चाहे इतनी भाषा लिख दो, टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात, टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात, सही है, कामा मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में लंबाई का अनुपात समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। समानुपात में होने के लिए दोनों के अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर। दोनों के अनुपात बराबर होंगे तभी समानुपात में होगा। ठीक है।